आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के लिए जब मोहम्मद सिराज को शायद सिलेक्ट नहीं किया गया था तो उनके फैंस काफी ट्रोल कर रहे थे, क्योंकि जहां पर जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी के लिए शायद मोहम्मद सिराज को नहीं चुना गया था, जबकि मोहम्मद सिराज पिछले साल 2023 वनडे के सेलेक्ट में हुए थे, लेकिन इस आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के लिए उन्हें क्यों नहीं सिलेक्ट किया गया। तो नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत। हाँ तो दोस्तों, जिस तरह से मोहम्मद सिराज को तेज गेंदबाज के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस करते थे, आप उन्हें जिस तरह से टी20 में सिलेक्ट करते हैं और आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में उन्हें अनसिलेक्ट कर देते हैं, तो दोस्तों हाँ एक समय तो एक बात तो क्लियर हो रही है, क्योंकि जिस तरह से मोहम्मद शमी को टी20 में सिलेक्ट किया गया लेकिन उन्हें अभी बाहर ही बैठाला जा रहा है। लेकिन ऐसा क्यों किया जा रहा है जब उन्हें सिलेक्ट किया गया था, और जबकि तुम्हारे मैच में जिस तरह से एक तेज गेंदबाज की शायद जगह भी है, लेकिन तभी फिर मोहम्मद शमी को बाहर बैठाला जा रहा है। कहीं तो इससे देखा लगता है कि जिस तरह से मोहम्मद शमी अभी पूरी तरीके से फिट नहीं है। हमें तो जिस तरह से मोहम्मद शमी अगर पांचों टी20 में शायद खेलते हुए नजर नहीं आते हैं, तो क्या जो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के लिए उन्हें तो टीम में तो रख लिया गया है, लेकिन अगर इसमें से जिस तरह से मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह पे अभी तक कोई अपडेट नहीं आ पा रहा है, जिस तरह से चोट के कारण वो बाहर हैं, और शायद भी जसप्रीत बुमराह वनडे में जो सीरीज खेली जानी उसमें भी सिलेक्ट ना हो, तो इसी से यह पता लगता है कि अगर मोहम्मद शमी टी20 इधर नहीं खेलते, जसप्रीत बुमराह वनडे नहीं खेल पाते, तो अगर दोनों प्लेयर में शायद एक प्लेयर का ही डिसबैलेंस होता है तो शायद मोहम्मद सिराज को शायद इस आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में जरूर सिलेक्ट किया जाए। तो लेकिन ऐसा मोहम्मद सिराज को बाहर ही क्यों रखा गया था? जब सिलेक्ट ही करना था तो शायद उन्हें बाहर क्यों रखा गया? तो मैं एक बात बताना चाहता हूं, मोहम्मद शमी तो अभी 15 महीनों से बाहर बैठे थे, उसके बावजूद जिस तरह से मोहम्मद शमी अगर टी20 में बेस्ट करते हैं तो शायद आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में बेस्ट खेलते हुए नजर आएंगे। अगर मोहम्मद शमी को डायरेक्ट आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में उतार दोगे तो भैया रन कहां से बनेंगे? तो शायद इसीलिए आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के लिए बीसीसीआई एक नई रणनीति चालू कर रहे हैं। उसके बावजूद इस नई रणनीति में जो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के क्रिकेट के फैंस के लिए किसी त्योहार से कम नहीं है। बड़े बड़े मुकाबले, रोमांचक खेल और टीम का सपना इस ट्रॉफी को अपने नाम करना होता है, लेकिन इस बार ये टूर्नामेंट पाकिस्तान में होने वाला है और भारत का टीम इस जीतने का बेहतरीन मौका है। लेकिन सवाल यह है कि मोहम्मद सिराज इस समय भारतीय टीम का स्टार गेंदबाज वह इस बड़े टूर्नामेंट का हिस्सा बनेंगे। ये करोड़ों दिलों का फैंस था, लेकिन वो फैंस के लिए शायद सपने टूट गए थे, क्योंकि जिस तरह से बीसीसीआई ने स्क्वाड जारी किया गया था उसमें भैया मोहम्मद सिराज का नाम ही नहीं था, क्योंकि तेज गेंदबाज के लिए जिस तरह से मोहम्मद शमी को सिलेक्ट किया गया था और जसप्रीत बुमराह और संदीप को सिलेक्ट कर दिया गया था, लेकिन मोहम्मद सिराज का उसमें नामो निशान नहीं था। जबकि जिस तरह से 4 स्पिनर सिलेक्ट किए थे आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के लिए, उसमें जिस तरह से 4 शायद फास्ट बॉलर ही सिलेक्ट करने थे, शायद कहीं तो चूक हुई। लेकिन अब जिस तरह से 2 खिलाड़ियों में अभी संदेह बना हुआ है, क्योंकि मोहम्मद शमी खेल नहीं रहे टी20 और फिर उसके बाद जसप्रीत बुमराह का भी कोई पता नहीं है। लेकिन अगर इसमें से कोई भी डिसबैलेंस होता है, कोई फिटनेस से फिट नहीं हो पाता है, तो शायद मोहम्मद सिराज को लाना ही पड़ेगा इस मैच खेलने के लिए आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी, क्योंकि मोहम्मद सिराज भले कुछ दिनों से शायद बेस्ट परफॉर्मेंस या गेंदबाजी नहीं कर पा रहे, लेकिन टीम को जिताने के लिए शायद मोहम्मद सिराज का सहारा टीम को ही लेना पड़ेगा। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी मैं मानता हूं कि जिस तरह से हमारे सारे मैच यूएई में खेले जाएंगे, लेकिन यूएई में जिस तरह से अब देखना यह होगा कि मोहम्मद सिराज का प्रदर्शन इस समय शानदार रहा है। एशिया कप में उनका 6 विकेट का तूफानी स्पेल कौन भूल सकता है, क्योंकि फिर वर्ल्ड कप 2023 में उन्होंने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया। उनकी स्विंग और यॉर्कर बल्लेबाजों के लिए काफी बुरे सपने का कम नहीं है। सिराज के प्रदर्शन ने उन्हें भारतीय गेंदबाजों के रीढ़ बना दिया है, लेकिन क्या उनकी जगह अभी पक्की होते हुए तो नहीं नजर आ रही। लेकिन अगर इन 2 खिलाड़ियों पे कुछ फिटनेस से लेकर कुछ भी मामला सामने आता है तो शायद उन्हें सिलेक्ट करके शायद बाहर करके शायद मोहम्मद सिराज को टीम में सिलेक्ट किया जाए, क्योंकि मोहम्मद सिराज वो टीम के लिए काबिल गिरी संभाल के रखते हैं, जिस तरह से गेंदबाजी से लोगों को तो प्रभावित करते हैं। जो सामने वाली टीम होते हैं उसके बहुत बल्ले से गेंदबाजी में विकेट लेने के लिए देरबाजी नहीं लगाते हैं, क्योंकि चोट और फिटनेस का सवाल अभी भी बना हुआ है। क्योंकि जसप्रीत बुमराह हो चाहे मोहम्मद शमी को जब तुम्हें खिलाना था तो जिस तरह से टीम में तुमने सिलेक्ट किया टी20 में, उसके बावजूद तुम्हें उन्हें ड्रेसिंग रूम में ही बैठा के नजारे दिखा रहे हो। जब भैया तुम्हारी ऐसा उनको खिलाना तो भैया मैदान में लाओ, उसके बावजूद मैदान में नहीं ला पा रहे, तो इससे यही आंकड़ा लगता है कि अगर मोहम्मद शमी
फिटनेस से पूरी तरीके से फिट नहीं है, तो शायद सबसे बड़ी मोहम्मद सिराज के फैंस के लिए खुशखबरी आने वाली है। उसके बावजूद अब देखना यह होगा, क्योंकि हमारे पास 1 महीने से बहुत ही कम दिनों का आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी चालू होने में समय बचा है, और ना तो अभी जसप्रीत बुमराह पे कोई बड़ा अपडेट आ रहा और ना तो मोहम्मद शमी पे। मोहम्मद शमी भले ड्रेसिंग रूम में बैठा ले गए, अब उन्हें जब भैया मैच खिलाना है तो उन्हें मैदान में लाओ, लोगों का कहना है। लेकिन फैंस की उम्मीद है कि सिराज को, जो इस समय वर्ल्ड नंबर 1 ओडीआई गेंदबाज बने हुए हैं, तो भारत की चैंपियन ट्रॉफी जीतने की मुहिम अहम का भूमिका निभाएंगे। सोशल मीडिया पर उनके लिए जबरदस्त सपोर्ट देखने को मिलता है। सिराज के स्पेल को मैच का पासा पलट सकते हैं। लेकिन तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि मोहम्मद सिराज अपनी फिटनेस बनाए रखने के लिए और चैंपियन ट्रॉफी 2025 में भारत को गौरवान्वित करेंगे। आपको क्या कहना, मोहम्मद सिराज का अगर सेलेक्ट हो जाना ये बेस्ट रहेगा? क्योंकि फैंस के लिए उनके बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि जिस तरह से अभी लोग, जब मोहम्मद सिराज को सिलेक्ट नहीं किया गया तो शायद सोशल मीडिया पे मोहम्मद सिराज को काफी ट्रोल किया जा रहा था। तो लोगों का कहना था कि बीसीसीआई अब अगर इन दोनों पे खिलाड़ियों पे अगर कोई अपडेट नहीं फिटनेस से आता है तो शायद मोहम्मद सिराज बाहर रहेंगे। अगर कोई भी बड़ा ही फिटनेस से लेकर बड़ी मामला सामने आता है तो शायद मोहम्मद सिराज को पिक्ड कर लिया जाए। आपको क्या लगता है, मोहम्मद सिराज को पिक्ड होना चाहिए? कमेंट सेक्शन खुला, कमेंट जरूर कर। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।